परवरदिगार मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेना, सज्जादी की जबान की लाज रख लेना। तारीख में आता है अभी सज्जदा आयशा उम्मे मोहम्मद के हाथ नीचे ना आए थे, अल्लाह ने बारिश करना शुरू कर दी। ये एक इस्लाम की शहजादी जिसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने बारिश फरमाई थी। लोगों जानते हो ये जात कौन है? सुने, ये जात कोई और नहीं बल्कि महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सज्जदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सगी फूफी सज्जदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जीलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। हमें ईमान मिला है जब फूफी की दुआ का आलम ये है तो गौसे पाक की दुआ का आलम क्या होगा। तहरीर फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुबारकपुर बंद के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, ये बात जहन नशीन कर लेना, कुरान की तरह कोई किताब नहीं और कुरान के किसी एक नुक्ता किसी एक जबर जेर पर कोई शुबह करने की गुंजाइश नहीं। वो कुरान जो हुदल्लिन्नास है, अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह ताला अपने दोस्तों के ताल्लुक से ये इरशाद फरमाता है। उसके दोस्त कौन होते हैं आप तवज्जो से सुने, उसके दोस्त कौन होते हैं तो रब ताला आगे इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया वो उसके दोस्त कहे जाते हैं। जो मुत्तकी हुए परहेजगार हुए वो रब के दोस्त कहे जाते हैं। रब ताला अपने दोस्तों के ताल्लुक से फरमाता है, खबरदार अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं है। अपने बंदों को आगाह फरमाता है, अपने बंदों को खबरदार फरमाता है। बंदो मेरे बंदों में वो मेरे बंदे जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीब हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप जरा तवज्जो करिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसके पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है, अल्लाह उसकी आंखें हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है। आप ताज्जुब करोगे, कहोगे नूरी साहब कैसी बातें करते हो। अल्लाह ताला तो आँख, जबान, हाथ, पाँव जैसी चीजों से पाक है, वो बेऐब है, वो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, उसका जिस्मो जिस्मानियात से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप तवज्जो करिएगा, मैं नहीं, आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तशरीह उलमा बयान फरमाते हैं। हाथ होने का मतलब ये है, जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह
अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे के हाथ में अपनी ताकतों कुव्वत का जलवा वदियत फरमा देता है। अब उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी ताकतों कुव्वत का जलवा उसकी आंख में वदियत फरमा देता है। उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है। उसका चलना गोया रब का चलना हो जाता है। उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई अल्लाह का महबूब बंदा हो जाता है तो उसे मार्फत इलाही हासिल हो जाती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। अल्लाह अल्लाह, आप जरा तवज्जो करिएगा, मैं आपको बड़ी गहरी बात बताने के लिए चला हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब इस हदीस पाक को एक यहूदी ने सुना तो उसने सोचा, यार वाकई क्या मोमिन मार्फत इलाही से देखता है? क्या मोमिन वाकई अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है? अल्लाह अल्लाह, उस यहूदी ने सोचा अगर ऐसी बात है तो लाओ आजमा करके देखते हैं। उसने जो है अमामा शरीफ बांधा और मुसलमानों जैसा लिबास पहना। अल्लाह अल्लाह, और मुसलमानों की बस्ती में पहुंच गया। जिसके सामने ये हदीस से पाक पढ़ता वो इसका तर्जमा बता देता। ये दिल ही दिल में सोचता, यार मैं तो मजहब से यहूदी हूँ, लेकिन ये लोग मेरे अमामे से, मेरे लिबास से मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो पूछता 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 हजरत जुनैद बगदादी की बस्ती में पहुंच गया। जहाँ हजरत जुनैद बगदादी रहा करते थे वहां पहुंच गया। उसने इत्तेफाक हजरत जुनैद बगदादी से इसकी मुलाकात हो गई। ये बोला, जुनैद मैंने तुम्हारा बड़ा चर्चा सुना है, जुनैद मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। आज मैं तुमसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ कौन सी हदीस पाक है? ये पढ़ता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। यहूदी बोला, जुनैद कैसे अल्लाह के नूर से देखता है? ये बोला, अल्लाह अल्लाह, ये बोला, जुनैद कैसे अल्लाह के नूर से देखता है? हजरत जुनैद फरमाते हैं, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, यहूदी बोला, क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मतलब साफ है, बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है? ये अर्ज करने लगा, हाँ हुजूर मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? ये अर्ज करने लगा, हाँ हुजूर मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तू आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? ये अर्ज करने लगा, हाँ जुनैद बगदादी मैं आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, यहूदी बता अब तेरा क्या इरादा है? कदमों में गिर के बोला है, हुजूर इरादा साफ है, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। मैंने पहचान लिया है, जब बगदाद में रहने वाले जुनैद के इल्म का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा मौलाना फैजान रज़ा नूरी, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। अल्लाह 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 वालों से मोहब्बत करो, आप इनके दर के फकीर बन जाओ। ये मार्फत इलाही से पहचान लेते हैं। अल्लाह ने इनकी शान को बड़ा बुलंद किया है। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करिएगा, तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई का। अल्लाह अल्लाह, आप जीलान के मशहूर मशाइख में से थे, बड़े जाहिद मुत्तकी, काइमुल लैल, साइमुन नहार, साबिरो शाकिर और साहिबे करामात वली थे। अल्लाह अल्लाह, आपने अजम के मशहूर मशाइख से भी फ्यूज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। अल्लाह अल्लाह, आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं। उनमें से एक ये है, हजरत अबू अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, आपका बयान है, एक मर्तबा हमारे बाज अहबाब शहरे जीलान से तिजारत की गर्ज से समरकंद की तरफ रवाना हुए। अल्लाह अल्लाह, जब ये काफिला समरकंद से कुछ पहले एक सहरा में पहुंचा तो इस काफिले को एक डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया। अल्लाह अल्लाह, वो डाका जनी करना चाहते थे, इनका माल लूटना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह, काफिले वाले बड़े मुताज्जिब हुए, हैरानो परेशान हुए। कोई दिल में सोचने लगा, यार मैं तो बड़ा गरीब हूँ, अगर मेरा माल डाकुओं ने छीन लिया तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। कोई दिल में सोचने लगा, यार अगर मेरा माल डाकुओं ने छीन लिया तो मैं अपने माँ बाप के लिए जो दिल में अरमान सजा करके लाया था वो अरमान में कैसे पूरे करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हर फर्द जो है ना अफसोस में है, हर फर्द जो है ताज्जुब में है, क्या करें क्या करें। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई के मुरीदों ने आपको पुकारा। अल्लाह अल्लाह, अब जैसे ही आपको पुकारा, क्या देखते हैं आपके मुरीद कि आपके पीर सैयदना अब्दुल्ला सौमई आपके दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाहु तफर्रकी या खैलु अन्ना। ए घोड़ा सवारो, ए डाका जनी करने वालों, हमसे दूर हो जाओ, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई का इतना कहना था, ये आवाज घोड़ों के कानों तक पहुंची है। घोड़े अपने सवारों को जंगल की तरफ, पयापा की तरफ, पहाड़ों की तरफ ले भागे। इस तरह से पूरा काफिला डाकुओं के शर से महफूज हो गया, डाका जनी से महफूज हो गया। अब काफिले का एक एक फर्द जो है ना मसरत व शादमानी में है, खुश है, रब का शुक्र अदा करता है। हजरत अब्दुल्ला सौमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिले। अल्लाह अल्लाह, ये काफिला समरकंद पहुंचा, बहुत ज्यादा नफा कमाया और कमाने के बाद में जो जहां का था वो वहां चला गया और जो शहरे जीलान के थे वो शहरे जीलान आ गए। अब जैसे ही ये लोग आए, इन्होंने जिक्र करा, लोगों क्या तुम्हें पता है समरकंद के पास सहरा में हमारा काफिला लुटने वाला था, हमारे काफिले को लुटने से हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई ने बचाया है। अल्लाह अल्लाह, लोग बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए। लोगों कैसी बातें करते हो, फला वक्त में फला तारीख में तो अब्दुल्ला सौमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम इस बात को नहीं मान सकते। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों गिरोह में बहसो मुबासा हो गया, बात तूल पकड़ गई। किसी ने कहा बहस करने की जरूरत नहीं है, चलो अब्दुल्ला सौमई से चल करके पूछते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद थे या फला तारीख में फला वक्त में तुम्हारे काफिले को लुटने से बचाया था। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग हजरत सैयदना
अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं, अर्ज करते हैं हुजूर इनका ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को तुमने लुटने से बचाया है, और हमारा ये कहना है कि फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे। हुजूर ये फैसला कर दें कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं दोनों सच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा क्या मतलब? हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं मतलब ये है फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से बचाया था, ये बात भी सच्ची है। फला तारीख में फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, ये बात भी सच्ची है। लोग हैरान हुए परेशान हुए, अर्ज करने लगे ए अब्दुल्ला सोमई ये तुमने किया कैसे? अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं लोगों इसमें मेरा कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है। समरकंद के पास सहरा में पहुंचना ये अब्दुल्ला सोमई का काम था, और काफिले को लुटने से बचाना ये अब्दुल्ला सोमई के रब का काम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मौलाना फैजान रजा नूरी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे यहाँ भी खुशी मिलेगी, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे यहाँ भी अजर मिलेगा। बस मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा, तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह, अपने सिस्टम को अच्छा करो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, रोज़ों के पाबंद हो जाओ, कुरान को पढ़ो, अखबार बाद में पढ़ो, पहले कुरान की तिलावत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। और मैं अर्ज करना चाहूँगा ख़वातीन इस्लाम से भी, अल्लाह अल्लाह, ख़वातीन इस्लाम की वजह से आज सुन्नियत बड़ी बदनाम है। जैसे ही जुमेरात और पीर का दिन आया ये घर से निकली और मज़ारात के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पूरा पूरा दिन मज़ार पे रह रही हैं, पूरा पूरा दिन मज़ार पे बैठ करके बातचीत कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरी बहनों इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें मज़ार पे जाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ने तुम्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, तुम नमाज पढ़ो। अल्लाह ने तुम्हें रोजे रखने का हुक्म दिया है, तुम रोजे रखो। अल्लाह ने तुम्हें जो है ना कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, कुरान पढ़ो। मज़ार पे जा करके जो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं होती है, घर में रह करके नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। यार तारीख उठा करके देखो, आप तारीख उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। लाओ मैं इस जिलान की बात आपको बताता हूँ। यही शहरे जिलान है। इसी शहरे जिलान में एक सैयदजादी रहा करती थी जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद था। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाक़या है। शहरे जिलान में कहत साली वाक़े हो गई, ज़मीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी खत्म हो गया, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं, जवान प्यास के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बारिश नहीं हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, दुआएं हो रही हैं, मौला बारिश फरमा दे, मौला बारिश फरमा दे, मौला बारिश फरमा दे। लेकिन शहरे जिलान पर बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार एक मीटिंग बैठी और उस मीटिंग में एक फैसला हुआ। लोगों बताओ क्या करें क्या करें? किसी ने उठ करके कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिलान के अंदर एक सैयदजादी रहती है जो बड़ी आबिदा जाहिदा मुत्तकिया है, वलिया एक कामिला है। चलो उनके पास चलते हैं, उनसे चल करके दुआ कराते हैं। ये हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला सैयदजादी की दुआ कभी
दीकत नहीं फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब सारे लोग हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंचे हैं। कुंडी को खटखटाया है। हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद दरवाजे के पास आई है। इरशाद फरमाया है, कौन है? लोग कहते हैं, ए सैयदजादी, तुम्हारी अजमत हमारे सर पर, हम तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। ए सैयदजादी, हम तुम्हारी बारगाह में बस इतना अर्ज करने के लिए आए हैं। तुम जानती हो शहरे जीलान का इस वक्त कैसा हाल है। जमीनें बंजर पड़ गई है, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं। ए सैयदजादी, हम तुम्हारी बारगाह में बस इतना अर्ज करना चाहते हैं, तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, अल्लाह शहरे जिलान के लोगों पर रहम फरमा दे, बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, मैं मुखातिब हूँ उन इस्लाम की शहजादियों से जो दिन रात मज़ारात के चक्कर लगा रही हैं, जो दिन रात बाजार के चक्कर लगा रही हैं, जो दिन रात बस्तियों के चक्कर लगा रही हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ और उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तुम्हारी शान को बड़ा बुलंद फरमाया है, इस्लाम ने तुम्हें बड़ी कामयाबी इज्जत अता फरमाई है। तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर में मुसल्लों पर बैठ करके बस दुआएं करने की जरूरत है। तुम हाथ उठा करके दुआ करोगी, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। अल्लाह अल्लाह। आप जरा तारीख का मुताला करें और पढ़ें, आपको पता चलेगा। जब सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतना सुना और दुआ मांगी है, ए रब्बे कायनात, आज तक सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अपने मफाद के लिए कुछ नहीं मांगा है, अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा है। मौला, आज तेरी उम्मत के लिए सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के हाथ उठ गए हैं। परवरदिगार, मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेना, सैयदजादी की जबान की लाज रख लेना। तारीख में आता है, अभी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के हाथ नीचे ना आए थे, अल्लाह ने बारिश करना शुरू कर दी। ये एक इस्लाम की शहजादी जिसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने बारिश फरमाई थी। लोगों, जानते हो ये जात कौन है? सुने, ये जात कोई और नहीं बल्कि महबूबे सुबहानी, खुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जीलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। हमें ईमान मिला है जब फूफी की दुआ का आलम ये है तो गौसे पाक की दुआ का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती नाजिम एहसानी साहिब किबला, मत्ताकी रसूल साजिद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मोहब्बत करें अल्लाह वालों से, इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत का अजर यहाँ भी और वहाँ भी। सुनिएगा, लोग कह रहे हैं कौन गौसे आजम, कह रहे हैं कौन गौसे, तवज्जो करिएगा। मुबारकपुर बंद के लोगों, तवज्जो, बड़े अच्छे लोग हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे, कमेटी को सलामत रखे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं कमेटी के अफराद, ये बाल्टी से दूध ला रहे हैं। अल्लाह जो है इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। लग रहा है चाय का इंतजाम कर रहे हैं या खीर का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो भी इंतजाम कर रहे हैं इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, है इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कह रहे हैं कौन गौसे पाक, लोग कह रहे हैं कौन गौसे पाक। तुम नहीं जानते कौन गौसे पाक? अगर तुम नहीं जानते तो हमसे सुनो कौन गौसे पाक। एक रमजान 470 या 71 हिजरी को पैदा होने वाले गौसे आजम हैं। अल्लाह अल्लाह पैदा होते ही रोजा रखने वाले गौसे आजम हैं। अल्लाह अल्लाह बचपन ही में जिसके हाथ पर डाकुओं का एक गिरोह तौबा कर ले उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। अल्लाह अल्लाह जिसके साथ में पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह विलायत अता फरमा दे वो गौसे आजम है। अल्लाह अल्लाह जिसकी विलायत की गवाही फरिश्ते दे दे उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। जो ठोकर मार कर कुंबे इज़्निल्लाह फरमा कर मुर्दों को जिंदा फरमा दे उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। जो 15 साल तक एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल करता रहे उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता रहे उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। जिसके नाना वली हो उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। जिसके बाबा वली हो उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। जिसकी सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद वलिया कामिला हो उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। जिसकी वालिदा माजिदा सैयदा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार वलिया कामिला हो उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। अल्लाह अल्लाह जिसके शहजादे वली हो उसे दुनिया गौसे आजम कहती है। तुम कहते हो कौन गौसे आजम? आला हजरत की ज़बानी सुनो। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम इमा मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमा मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। अल्लाह अल्लाह अगर गौसे पाक का जलसा होता है तो मर्जी गौसे आजम की है। अल्लाह अल्लाह एक मर्तबा आपके शहजादे ने अर्ज किया ए वालिदे गिरामी ये बताएं आपको पता कब चला कि आप वली हैं? अरे बोले, हाथों को उठा करके बोले, बोले 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 बोले। सुभान अल्लाह। आपके शहजादे अर्ज करते हैं वालिदे गिरामी ये बताएं आपको पता कब चला कि आप वली हैं? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं बचपन का जमाना था, मैं अपने घर से जाता था, मेरी अम्मी मुझे सिपारा दिया करती थी पढ़ने के लिए। जब मैं अपने घर से निकला करता था तो एक जमात मेरे दाएं मेरे बाएं मेरे आगे मेरे पीछे चला करती थी और वो कहती हुई नजर आती थी रास्ता दे दो अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता दे दो अल्लाह का वली आ रहा है। गौसे पाक फरमाते हैं बेटा जब मैं मदरसे में दाखिल होता था तो वही मखलूक कहती थी पढ़ने वाले बच्चों जगह दे दो अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। गौसे पाक फरमाते हैं मैं समझ गया मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं समझ गया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं समझ गया मैं अल्लाह का वली हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं जिस वक्त फरिश्ते कहते थे ये कोई और नहीं अल्लाह का वली जा रहा है मैंने समझ लिया था अल्लाह ने मुझे वली बना करके पैदा फरमाया है। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। फरमाता है अला
इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के दोस्तों को कोई गम नहीं है, ना कोई खौफ है। ये अल्लाह वाले होते हैं और जो इनसे निस्बत रखते हैं यकीनन वो भी कामयाब हो जाते हैं। आप बड़े मुबारक लोग हैं, मुबारक बंद के लोगों, आपने गौसे पाक का जलसा सजाया है। यकीनन आप यहाँ बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक अपने गुंबद से मुलाहिजा कर रहे हैं और यकीनन हर गुलाम पर नजर है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद कामिल है कि गौसे पाक हमें मैदान हश्र में भी पहचानेंगे और इंशाअल्लाह हुजूर गौसे पाक आगे आगे और हम पीछे पीछे जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे। बस अल्लाह वालों से मोहब्बत करें और उनकी सोबत को इख्तियार करें और उनके मज़ारात पर आप जो हाज़िरी के लिए जाएं। ख़वातीन से गुजारिश है वो अपने घरों में रह कर के जो है शरीयत की पाबंदी करें और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई सबक़त लिसानी हो गई हो अल्लाह पाक जो है माफ़ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है, पढ़ने बाबाज़े बुलंद पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा